घर हो या शॉप, रेंट पे लेना हो या देना हो, नीड इंडिया ऐप है रेंटल्स का हीरो। नीड इंडिया एप्लीकेशन को कैसे यूज करें? तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें आना होगा प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे हम सर्च करने वाले हैं नीड इंडिया। आपको नीड इंडिया एप्लीकेशन मिल जाएगा, यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने पहले ही से इंस्टॉल कर रखा है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद हम सबसे पहले नीड इंडिया एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद ये पूछता है कि साइन अप या लॉगिन। हम समझते हैं साइन अप कैसे करें। सबसे पहले आपको अपना नाम लिख लेना है। उसके बाद आपको अपनी फोन नंबर डाल देनी है। नाउ क्या आप अपने लिए रेंट पे प्रॉपर्टी खोज रहे हैं या आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देना चाहते हैं? मेरे केस में मैं अपनी करंट प्रॉपर्टी को रेंट पर देना चाहता हूं और मैं एक नई जगह पे प्रॉपर्टी खोज रहा हूं। तो मैं यहाँ पे बोथ सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ जहाँ मुझे प्रॉपर्टी देनी है एंड मैं इसके पॉलिसीज को एक्सेप्ट कर लेता हूँ एंड साइन अप कर लेता हूँ। साइन अप क्लिक करने के बाद मुझे ओटीपी वेरीफाई करने को आता है। यहाँ पे मुझे नीड इंडिया की तरफ से ओटीपी मिल गया है 165127। ओटीपी डाल के मैं इसे वेरीफाई कर लूंगा और ये मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया कंप्लीट। नाउ हम समझते हैं कि अगर आपके पास अकाउंट है और आपने अगर साइन अप कर रखा है तो लॉगिन कैसे करेंगे और एप्लीकेशन को यूज कैसे करेंगे। मैंने यहाँ पे अपना नंबर डाला और मैंने लॉगिन कर लिया। आप अपने नंबर को डालकर जब लॉगिन करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपको एक क्विक ओटीपी से वेरीफाई करना होता है। नाउ मैंने वेरीफाई कर लिया। मैंने डिस्क्रिप्शंस को देखकर नेक्स्ट किया। अब मेरे पास कोई भी प्लान नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे रेंट पे प्रॉपर्टी देनी भी है और लेनी भी है, तो मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ। हमारे पास 351 रुपीज में 3 मंथ के लिए 10 सर्विसेज को लिस्ट करने के लिए और प्रॉपर्टीज को देखने के लिए एक्सेस मिल जाता है। मैं पे करके इस प्रोसेस को कंप्लीट करूंगा। आप यूपीआई कार्ड या एनी मीडियम ऑफ पेमेंट से पे करके चेकआउट कर सकते हैं। प्लान लेने के बाद मेरा प्लान एक्टिवेट हो गया है। यहाँ से मैं अपने यूजर को स्विच कर सकता हूँ। अभी हम समझते हैं अगर आप अपने लिए प्रॉपर्टी खोज रहे हैं तो एज अ सीकर आप सेलेक्ट करेंगे और आप अगर रेंट पे प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तो आप प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे। अभी के लिए एज अ सीकर हम समझते हैं कि आप अपने लिए प्रॉपर्टी कैसे खोज सकते हैं। हम होम पे आ जाएंगे। होम पे आने के बाद मुझे प्रॉपर्टी रेंट पे लेनी है, इसलिए मैं यहाँ पे रेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। मुझे प्रॉपर्टी बिहार में चाहिए, इसलिए मैंने बिहार सेलेक्ट किया। मैंने डिस्ट्रिक्ट के तौर पे यहाँ पे गया सेलेक्ट कर लिया। मैंने टाउन भी गया रखा और कोई एड्रेस की मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मुझे अपनी फैमिली के लिए हाउस चाहिए तो मैं यहाँ पे फुल हाउस सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप अगर कोई स्टूडेंट है तो आप पीजी, आप कोई बिजनेस पर्सन है तो कमर्शियल स्पेस लेना चाहते हैं और अथवा अगर आप लैंड लेना चाहते हैं तो आप लैंड के लिए लैंड सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे फैमिली के लिए हाउस खोज रहा हूँ तो मैंने फुल हाउस क्लिक करके सर्च किया। नाउ गया में जो भी अवेलेबल प्रॉपर्टी है वो मुझे दिखने लग गई। मैं इस प्रॉपर्टी को लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस प्रॉपर्टी के व्यू डिटेल्स पे किया। यहाँ पे मुझे रेंट, इसकी डिपॉजिट की अमाउंट, ये क्या रेंट नेगोशिएबल है, कितना एरिया है, इसका एड्रेस क्या है और सारी डिटेल्स मुझे मिल गई। इन सारी डिटेल्स को देखने के बाद इफ आई एम सेटिस्फाइड मैं ओनर से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता हूँ। रेंट पे घर खोजना हो गया ना आसान। अब हम समझते हैं कि हम अपने घर को रेंट पे कैसे दे सकते हैं।
तो हमें अपने प्रोफाइल सेक्शंस पे आना होगा। प्रोफाइल में आने के बाद हम अपने अकाउंट को चेक करेंगे कि ये एक सीकर के तौर पे है या प्रोवाइडर के तौर पे है। मुझे घर रेंट पर देना है, इसलिए मैंने प्रोवाइडर सिलेक्ट किया और अपने यूज़र को चेंज किया। नाउ मैं यहाँ पे प्रोवाइडर के तौर पे आ गया। मैं प्रॉपर्टी मैंने जो ऐड कर रखी है वो मुझे दिखा रही है। मैं अपनी प्रॉपर्टी फिर से ऐड करना चाहता हूँ एक और। मैंने ऐड पे दबाया। 5 सिंपल स्टेप्स पे हम घर को ऐड करना सीखेंगे, अपनी प्रॉपर्टी को। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी को मैं रेंट पे देना चाहता हूँ या लीज पे देना चाहता हूँ। तो मैं अभी रेंट पे देना चाहता हूँ, मैं रेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। मेरा प्रॉपर्टी टाइप इज फुल हाउस। मैंने हाउस का टाइटल भी रखा। के अपार्टमेंट इसके डिस्क्रिप्शंस पे डाला ये घर के बारे में, प्रॉपर्टी के नाम पे। हाउसिंग टाइप इज अपार्टमेंट। अब ये किस कैटेगरी में आता है मैं उसके हिसाब से डाल देता हूँ। मेरी प्रॉपर्टी इज 2 BHK, मैंने 2 BHK सिलेक्ट किया। प्रेफरेंस इज एनीवन कैन लीव, तो मैंने यहाँ पे एनी सिलेक्ट कर लिया। आप चाहे तो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग फैमिली, बैचलर्स, फीमेल्स या कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फूड प्रेफरेंस में एनी, मेरे को किसी से कोई भी आपत्ति नहीं है। आप चाहे तो उसमें अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। मैंने सेव करके इस पेज को नेक्स्ट कर दिया। नाउ सेकंड स्टेप में ये मुझसे पूछता है कि ये घर कहाँ लोकेटेड है। ये बिहार में लोकेटेड है, बिहार के गया में लोकेटेड है। सिटी इज गया। पिन कोड आप डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। एड्रेस, आप प्रॉपर एड्रेस देना चाहते हैं तो। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे लोकेशन ऐड कर सकते हैं। जीपीएस से यहाँ पे लोकेशन फेच हो सकता है ताकि आपके क्लाइंट्स को इजीली ये प्रॉपर्टी लोकेट हो सके। मैं इसको सेव करके नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे से बेसिक चीज़ें पूछती हैं कि मैं रेंट कितना रखना चाहता हूँ। मैंने 10,000 रुपये रेंट डाला। एडवांस विल बी 1 मंथ, तो मैंने 10,000 रुपये रेंट का एडवांस भी डाला। देखिए रेंट इज़ नेगोशिएबल, यस इट इज़, तो मैंने यस कर दिया। एरिया इट्स 1200 स्क्वायर फीट, तो मैंने 1200 स्क्वायर फीट डाला। नंबर ऑफ फ्लोर्स की बात की जाए तो ये 2nd फ्लोर पे है। बेडरूम्स इसमें 2 है, बालकनीज इसमें 2 है, बाथरूम इसमें 1 है। अगर आप मल्टीपल है तो आप मल्टीपल सिलेक्शंस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ बाथरूम सिलेक्ट कर लिया, 1 कॉमन बाथरूम एंड 1 इज अटैच्ड टू द रूम। एज ऑफ प्रॉपर्टी इज टोटली न्यू। नाउ मैं इसको सेव करके नेक्स्ट कर लेता हूँ। ये सेमी फर्निश्ड हाउस है, तो मैंने सेमी सेलेक्ट किया। आप अपने अकॉर्डिंग हाउस की प्रेफरेंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। पार्किंग अवेलेबल है, बिल्कुल 2 एंड 4 व्हीलर दोनों अपने आप को पार्क कर सकते हैं। पार्किंग एमिनिटीज अगर कुछ है तो वो डाल सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे लिफ्ट है, तो मैंने लिफ्ट सेलेक्ट किया। जनरेटर है इसलिए मैंने पावर बैकअप सेलेक्ट किया। सिक्योरिटी गार्ड होते हैं इसलिए मैंने सिक्योरिटी सेलेक्ट किया और मैंने इसे कंफर्म किया। एडिशनल एमिनिटीज की बात की जाए तो वहाँ पे जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सोफा, लाइट, फैन सेलेक्ट करके कंफर्म कर लिया। नाउ सोर्स ऑफ वाटर क्या है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट इज सप्लाई वाटर, और मैंने इसे कंफर्म कर लिया। कंफर्म करने के बाद सेव करके नेक्स्ट करें, अपने आखिरी में आ गया जहाँ पे मुझे अपनी प्रॉपर्टी की इमेजेस को डालना है ताकि जो भी लोग देखें उन्हें इजीली समझ में आ सके कि मैं क्या रेट पे दे रहा हूँ। अपनी गैलरी से आप फोटोज को सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एंटर कर सकते हैं। मैं अपने प्रॉपर्टीज के कुछ इमेजेस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप क्रॉप भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये हुआ प्रॉपर्टी। मैं मल्टीपल इमेजेस को डाल सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे किचन का डाला, मैंने यहाँ पे एक बाहर का फोटो डाला और ये मेरी लिस्टिंग हो गई तैयार। इसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ सबमिट बटन को क्लिक करना है। प्रॉपर्टी सेव सक्सेसफुली एंड इस पॉपअप के साथ ये कंफर्मेशन हो जाता है कि प्रॉपर्टी इज लिस्टेड सक्सेसफुली।
देख सकते हैं यहाँ पे मैं डीएक्टिवेट कर सकता हूँ। अगर ये रेंट पे लग गया है तो मैं इसकी डिटेल्स को एडिट कर सकता हूँ और मैं इस प्रॉपर्टी को व्यू कर सकता हूँ। यहाँ पे जो भी मैंने डिटेल्स डाले उसके साथ ये प्रॉपर्टी सक्सेसफुली लिस्टेड हो चुकी है। नाउ इस ऐप के एक और फीचर को समझते हैं हम। अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है और किसी ने इस प्रॉपर्टी को पसंद किया है या इस प्रॉपर्टी के डिटेल रिगार्डिंग आपसे बात करना चाहता है, तो आप अपने सर्विसेज कॉलम के अंदर आएंगे जहाँ पे आपके लिस्टेड प्रॉपर्टी के रिक्वेस्ट को दिखेंगे। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के लिए मुझे 2 रिक्वेस्ट आई हुई है। यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे ये 2 डिटेल्स दिखा रहे हैं जिसमें मैं इनसे कनेक्ट कर सकता हूँ और कनेक्ट करके मैं इनसे आगे की बातचीत कर सकता हूँ। तो फिर देर किस बात की, आज ही डाउनलोड करें नीट इंडिया, नए इंडिया की नई पसंद।